नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अप्रैल 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की दूसरे बृहत आईटी कंपनीज इंफोसिस लिमिटेड के बारे में। वैसे लास्ट डे काफी हद तक यहाँ पे मतलब आप लोगों की तरफ से क्वेरीज आया था कि सर इन्फोसिस में आप क्या करें, क्योंकि ये फैक्ट है कि इन्फोसिस की रिजल्ट उतना भी खराब नहीं था, बट शेयर जो है लगभग 5 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। अच्छा, जिनको पता नहीं है, एकदम शॉर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी की रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है। चाहे हम इनकम की बात करें, 46,000 करोड़ को इनकम जनरेट किया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेस पे बीट कर गया। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन पे भी कोई इशू नहीं है, ईयरली बेस पे सेम है, क्वार्टरली बेस पे बढ़ गया। ऊपर से अदर्स इनकम भी अच्छा जनरेट किया। कंपनी की इवन प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट हुआ। बट इस बार मोस्टली जो आईटी कंपनीज कहां पे लैग कर है पता है? जो आपको मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि खराब रिजल्ट या वीक रिजल्ट की वजह से नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ठीक ठाक हो रहा है, बट कंपनी की तरफ से जो ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट आ रहा है उस वजह से। अच्छा, ग्रोथ गाइडेंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये आपको पहले जानना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप समझ पाएंगे कि क्यों उसके बेस पे ब्रोकरेज मोस्टली आईटी कंपनीज की जो टारगेट पहले दिया था उसको कम कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ गाइडेंस क्या है कि देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी अभी शुरू हुआ अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर 27, इस फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा होगा उसका एक फोरकास्ट कंपनी की तरफ से ही जब आता है उसे कहते हैं ग्रोथ गाइडेंस। क्या इतने परसेंट की रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है? अब बात यह है कि कोई भी कंपनी की, अब खुद सोच के बताइए कि आपके पास एक कंपनी है और आप ही उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इतना रेट में ग्रो होगा कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर पे, और उसको आपने कट कर दिया। समझ पा रहे हो? तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है आईटी स्टॉक्स में, आईटी सेक्टर में, और जिसके ऊपर बेस करके इतने बढ़िया रिजल्ट होने के बावजूद भी मोस्टली ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को कट कर दिया। अच्छा, कौन सा ब्रोकरेज कितना टारगेट दिया? फ्रेश टारगेट आप देखिए, जैसे कि सिटी सिटी ग्रुप ने एक तो न्यूट्रल रेटिंग दिया है, साथ में टारगेट प्राइस कट करके 1300 की टारगेट दिया, मतलब पहले जो टारगेट दिया उसको कम करके। जेफरीज ने भी होल्ड करने की रेटिंग दिया, 1235 की टारगेट। ठीक है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि न्यूट्रल टारगेट दिया। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखिए, बाई करने की रेटिंग तो दिया है, बट टारगेट प्राइस बहुत कम कर दिया, 1425 की टारगेट। अच्छा, नोमुरा नोमुरा ने बाई करने की रेटिंग जरूर दिया, पर टारगेट प्राइस कट किया है 1640 की। मतलब देखिए, ऊपर तो है बट पहले जो टारगेट दिया था उसको कम कर दिया। ठीक है, HSBC ऑल्सो मेंटेन बाई कॉल, और टारगेट प्राइस 1585। पहले आई थिंक कि जितना मुझे याद है 1700 को वो टारगेट दिया था ये सब ब्रोकरेज ने। तो यही वजह है कि इन्फोसिस शेयर पिट गया। और शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, शेयर 5 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका, मतलब इसके पहले शेयर 2023 में नीचे गिरा था, मुझे जितना याद है उस टाइम पे 1220-25 के अराउंड बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला था। और उसके पहले की बात करें 2021 में इस लेवल के आसपास था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं देखा जाए 5 साल की लोएस्ट पॉइंट पे आने के कारण कहीं ना कहीं अभी शेयर में मुश्किल है, मतलब रिकवर करना। सबसे जो क्रूशियल लेवल, अगर मान लीजिए कि शेयर नीचे गिरा तो 1000 के आसपास, क्योंकि अगस्त 2000, जुलाई अगस्त अगर आप देखेंगे, मतलब लॉकडाउन के तुरंत बाद, पैंडेमिक के समय शेयर जो है पहली बार 1000 की लेवल को ब्रेक किया था, मतलब क्रॉस करके ऊपर पहुंचा था। सो दैट्स वाई 1000 की लेवल इमीडिएटली काफी क्रूशियल लेवल। और अपर साइड में बात करें 1200 की लेवल सबसे वाइटल, क्योंकि 2023 हो 2021 हो, इसी लेवल के आसपास काफी तगड़ा सपोर्ट मिला था इन्फोसिस की शेयर को। ठीक है, बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि जितने भी जो कुछ हो रहा है ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो रहा है। आशा रखता हूँ कि जल्दी कंपनी बैक यहाँ पे कम बैक करेगा। अच्छा, सबसे पहले एक और बात देखिए, एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहिए। देखिए, भारत में अभी समर शुरू हो चुका है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, और इस बार जो एल नीनो की बात चल रहा है, चारों ओर चर्चा चल रहा है, उस वजह से भारत में गर्मी पड़ने का भी पूरा पूरा चांस है। मतलब टेम्परेचर की बात करें, 43-44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मतलब यहाँ पे इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाना ही बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बात है, इस ऐसे मौके पे लोग बहुत ज़्यादा एसी की यूज़ करेगा, कूलर की यूज़ करेगा, फैन, फ्रिज, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगा। और अभी देखिए, अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ, आज 25 तारीख यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है कि भारत की जो पावर सेक्टर में डिमांड 240 गीगावाट टच कर लिया, जो इसके पहले जो रिकॉर्ड था अप्रैल 2022 में 239.70 गीगावाट, ये अप्रैल 2022 की रिकॉर्ड है। और दोस्तों 2026 मतलब इस साल की अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ, 240 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। तो मे भी खत्म होते होते आराम से 260-70 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। तो देखिए, ये एक तरफा जैसे कि ऑब्वियसली भारतीय लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, खास करके जो मेट्रोपॉलिटन शहर में बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी और ज्यादा पड़ता है ना, खास करके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, इस सब साइड में।
अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पावर कंपनीज के लिए बहुत फायदे, क्योंकि जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई करना पड़ेगा। डिमांड, सप्लाई, ऊपर से पावर की जो रेट है, मीटर की रेट, वो भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो इन लोगों को भरपूर फायदा होगा। अच्छा, अदानी पावर की बात करें, शेयर पीक में चल रहा है फिलहाल, और यही वजह है जो आपको मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम कहा था, एक आध बार नहीं, मल्टीपल टाइम कहा था, अच्छे से याद है, जनवरी में भी कहा था, मार्च पे कहा था, 2 हफ्ता पहले भी कहा था, लास्ट वीक पे भी कहा था। शेयर जो है 42% चल चुका है, ठीक है। और अभी देखिए शेयर पिछले हफ्ते, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीच कर रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे सिंपल। सो इमीडिएटली ऊपर की तरफ तो कोई ऐसा सच लेवल है नहीं, जो भी है इसकी लाइफ टाइम हाई लास्ट डे अचीव किया है। लोअर साइड पे मैं कहूंगा 200 से लेके 205 एक क्रूशियल लेवल, और मुझे नहीं लगता कि शेयर इमीडिएटली नीचे आने की स्थिति में है, क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ रहा है। और टाटा पावर की बात करें, ये हो सकता है कि लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, बट 52 वीक्स हाई पे तो शेयर जरूर चल रहा है। मतलब शेयर इस साल पिछले 365 दिन की जो हाई है, 52 वीक्स हाई 440 पे टच किया, लास्ट डे भी लगभग 336 के आसपास पहुंच गया। इवन लास्ट डे तो शेयर पॉजिटिव में भी क्लोजिंग है, ठीक है। दोनों ही अच्छी कंपनी है। बहुत लोग अक्सर डिबेट करता है कि टाटा पावर अच्छा है, कोई कहते हैं कि अदानी पावर अच्छा है। दोनों ही अच्छी कंपनी है, ऐसे कोई नहीं कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, दोनों ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप की कंपनी, दोनों ही बड़े ग्रुप है, अदानी ग्रुप भी बड़े ग्रुप है, टाटा ग्रुप भी बड़े ग्रुप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब फायदा होगा दोनों ही कंपनी को होगा। और ये भी फैक्ट है कि 2025 ना अदानी ना टाटा कोई बढ़ नहीं पाया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है। अच्छा, पेटीएम की तरफ से, पेटीएम ने एक्चुअली आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेटीएम के ऊपर, नोट करना। एक्चुअली ये कल काफी लेट नाइट की अपडेट था, जिस वजह से मैं दे नहीं पाया। ये देखिए, आरबीआई कैंसिल बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो दोस्तों, अगर आपके पास पेटीएम की शेयर है तो मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, सोमवार के दिन शेयर में झटका लग सकता है। और ये एक बहुत बड़ी झटका, क्योंकि आरबीआई ने जो पहले लाइसेंस दे दिया था उसको कैंसिल कर दिया सडनली। आके ये देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 24 अप्रैल, मतलब लास्ट डे, said it has cancelled the banking license issued to पेटीएम पेमेंट बैंक। इशूड करने से कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और शेयर प्राइस देखिए, अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकते हैं, देखिए सबसे पहली फैक्टर मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर मार्केट की सेंटीमेंट ठीक रहा, जिसका चांस मोस्टली लग रहा है, तो शेयर में बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल या क्रैश वगैरह नहीं होगा। बट मार्केट की सेंटीमेंट अगर बहुत वीक रहता है तो मे भी हो सकता है, ठीक है। तो इमीडिएटली देखिए 2 सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। एक आपके 1100 रुपए की लेवल, जो कि आपकी अप्रैल की फर्स्ट वीक में यहाँ पे सपोर्ट मिला था, नोट करना 1100 के आसपास, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक किया। दूसरा 1000 की लेवल, तो यहाँ पे 1000 से लेके 1100, 1100, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है लोअर साइड में, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपके आईपीओस की जीएमपी देख लेते हैं, कौन सी आईपीओ की कितना प्रीमियम चल रहा है। वैसे तो अभी आईपीओ के मार्केट उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा हल्का चल रहा है। आदिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी 6-6.5% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी तो सब जीरो हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा, परसों फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो उसके पहले कल यानी रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा। अगले हफ्ते कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q4 की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट रहेगा, ठीक है। तो सारे वीडियो इस चैनल पे आपको मैं दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बस इतना ही। सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी करके रख दीजिए, बाद में देखिए आप लोग भी भूल जाते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे एचएल और बेल के ऊपर दो बढ़िया अपडेट है, मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग खबर है, बट दोनों शेयर के ऊपर अपडेट है। अच्छा, एचएल की शेयर ये फैक्ट है कि बहुत बढ़िया रिकवर किया, और बेल तो अभी पीक के आसपास ही है। एक एक करके शेयर करता हूं, ठीक है। अच्छा, एचएल के ऊपर जो अपडेट है ये आज की अपडेट है, 25 अप्रैल 2026 की अपडेट है। एचएल इनॉग्रेट्स स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट नेविगेशन आईएनएस सिस्टम टेस्टिंग फैसिलिटी। दोस्तों ये बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहूंगा बहुत एक फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे एक फैसिलिटी ओपन किया, जिसको मतलब कंपनी को फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इनॉग्रेट किया, आज की डेट में उद्घाटन किया, स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट नेविगेशन आईएनएस सिस्टम, ये इसकी नंबर है G3INS टेस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है, जिसके थ्रू जो फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो उद्घाटन चल रहा है, इस टाइप की कुछ मशीन्स वगैरह, ठीक है। एचएल के चीफ यहाँ पे है। अच्छा, बेल के ऊपर जो अपडेट है,
पहले आप देख लीजिए, उसका बाद शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए बेल की रिजल्ट के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया कि कब आउट होगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। दोस्तों देखिए मार्च क्वार्टर एक ऐसा क्वार्टर रहा जो कि मोस्टली कंपनी में मतलब शेयर्स में एफआईएस की स्टेक लगातार कम हुआ है, बट बेल में मैं कहूंगा भाई कम होना तो बहुत दूर की बात है, 1% बढ़ गया, 1%। और देखिए बेल कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है कि 1% मतलब कितना ही होगा, 200-400 करोड़ की मामला है, बड़े कंपनी है। 18.5% से 19.5%, एग्जैक्टली पिन पॉइंट 1% बढ़ गया। अब ऐसा भी नहीं कि डीआईएस ने बेच दिया, डीआईएस ने कुछ हद तक हल्का किया, थोड़ा सा बेचा, पब्लिक ने भी खूब बेचा। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है, नीचे आप देखिए पब्लिक की जो नंबर ऑफ शेयर मतलब नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर था 25,43,000, वही देखिए कम होके 25,30,000। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार क्यों मतलब कहता हूँ कि आप लोग बहुत पैनिक करते हो, यही सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की, बहुत मतलब ज्यादा ही पैनिक करते हो। एक अच्छे कंपनी बेल, इसमें ना कोई खराबी है ना कोई खूबी है, आप समझ पा रहे हो। शेयर मतलब इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है कंपनी, दिसंबर क्वार्टर, आशा रखता हूँ कि मार्च क्वार्टर तो डिफेंस के लिए सबसे मतलब बेस्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ इस बार भी कंपनी की अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट वीक था जिस वजह से एचएल बिल गिर रहा है, अभी देखिए रिकवर करने लगा। जो लोग उस टाइम पे पैनिक करके बेच दिया था आज वो लोग रिग्रेट करेगा, सिंपल बात है। अच्छा एचएल की अगर हम बात करें, देखिए शेयर, ये चीज नोट करना, देखिए रिकवर तो हुआ है 26-27% के आसपास, बट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट में फिर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था, बट शेयर में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ, लास्ट डे थोड़ा बहुत वीक था। सेम चीज बेल में भी अगर आप देखेंगे, बेल रिसेंटली 15-16% रिकवर कर चुका है, ठीक है। और लास्ट 5 दिन पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिला बेल में, ठीक है। बेल के लिए इमीडिएटली जो क्रूशियल लेवल है 450 को होल्ड करना, उसके बाद तो आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। और इस बार रिजल्ट भी काफी मैटर करता है, और एचएल ऊपर पहुंच चुका है। और रिसेंटली जहां पे हडल फेस किया हुआ है 4,400, 4,500, आपको याद होगा उस लेवल के बारे में आपको मैं इसके पहले भी कहा था। सो इमीडिएटली एचएल के लिए 4,500 की हडल सबसे वाइटल है। 4,500 को अगर होल्ड कर गया तो उसके बाद 4,800 से लेके 5,000, ये सबसे वाइटल लेवल जहां पे 2024 की सेकेंड हाफ से लेके 25 मल्टीपल टाइम हडल फेस किया, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आगे, वैसे तो देखिए अभी जो सिचुएशन है मैं कहूँगा मार्केट की फेवर में ही है, तो देखते हैं कि अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ बदलाव होते हैं या जो भी कुछ आउट होगा उसको वो जरूर डिपेंड करेगा मार्केट, ठीक है। तो लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे कुछ ईएमएस स्टॉक्स के ऊपर भी अपडेट है। सबसे पहले देखिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, डिक्सॉन की शेयर वैसे लास्ट वीक में थोड़ा बहुत वीकनेस जरूर था, बट यहाँ पे डिक्सॉन को पीक किया यूबीएस। यूबीएस आपको पता होगा बाहर की एक ब्रोकरेज फर्म ने, साथ में देखिए बाई करने की रेटिंग जरूर दिया है, टारगेट प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस किया है, कम किया है। अच्छा डिक्सॉन में सबसे पहली बात यहाँ पे बाई करने की रेटिंग दिया है यूबीएस ने, बट इसके पहले जो टारगेट दिया था, मतलब लास्ट ईयर की बात है, गिरावट के पहले 20,600 की, उसको कम करके 13,800 की टारगेट दिया, मतलब फिर भी लगभग 23% ऊपर टारगेट ये हुआ है, ठीक है। तो ये एक जानकारी था दोस्तों डिक्सॉन के ऊपर। बाकी देखा जाए ठीक है, कंपनी में मैं कहूँगा कंपनी को लेके कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जो सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम्स 2.0 डिक्लेयर किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर, उसमें तो डायरेक्टली डिक्सॉन को बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ डिक्सॉन ही नहीं, जितना भी ईएमएस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन अच्छा है। इवन केन्स की बात करें, केन्स भी आप देखिए यहाँ पे रिकवर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, 30% रिकवर कर चुका, भले ही अभी बहुत रिकवरी बाकी है देना, बट रिकवर कर रहा है ना। बस आप पैनिक मत करना, यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि पैनिक मत कीजिए। पैनिक करने से क्या होगा कि देखिए आप लोग बेफालतू टेंशन ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है तो अच्छे क्वालिटी शेयर में डिप्लॉय कीजिए, नहीं है तो चुपचाप होल्ड करके चलिए अगर आपको कंपनी में भरोसा है तो। जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी अगर हम बात करें केन्स के लिए बहुत ही बढ़िया था, अच्छी क्वार्टर बिताए, ठीक है। जबकि लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इसका भी टेंशन था, मतलब एक छोटे से इशू को जो बड़ा करके दिखाने की कोशिश हुआ था। सो इमीडिएटली में केन्स के लिए जो क्रूशियल लेवल 4,500 से 5,000 की लेवल, यहाँ पे रिसेंटली शेयर पहुंच के हडल फेस किया, अगर इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो मैं भी धीरे धीरे करके शेयर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है, कोई और शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।